चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। चंद्रमा के गुरु का नाम है बृहस्पति। एक दिन गुरुजी ने अपने यहाँ यज्ञ रखा जिसमें चंद्रमा को भी बुलाया। चंद्रमा बड़े सुंदर थे। गुरु पत्नी बृहस्पति ने की पत्नी जो तारा है, उन्होंने चंद्रमा को देखा तो मुग्ध हो गई और तारा के द्वारा एक पुत्र हुआ है। चंद्रमा से तारा के द्वारा एक पुत्र हुआ है जिनका नाम रखा गया बुध। क्या नाम रखा? बुध। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, बुद्ध जी का विवाह देखो। अब यहाँ बड़ी और भी गहराई की बात है। बुद्ध जी का विवाह राजा श्राद्ध मनु के पुत्र जिनका नाम सुदुम्न है उनके साथ में हुआ था। समझो बात। बुद्ध जी का विवाह श्राद्ध मनु के पुत्र सुदुम्न उनके साथ में हुआ, पुत्र के साथ। कैसे हुआ? अंबिका विपन एक वन पड़ता है जिसमें भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, जो पुरुष जाएगा वो स्त्री हो जाएगा। जब सुदुम्न शिकार करने गए थे तो वहां पर वो पुरुष नहीं रहे, वो स्त्री बन गए थे उसी अंबिका विपिन में। इसलिए उनका नाम पड़ गया था इला। क्या नाम पड़ा? इला। इला और बुद्ध जी का जब विवाह हुआ तो इनके द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। क्या नाम रखा? पुरुरवा। चंद्रवंश कहां से चला? सोम नाम का पुत्र जो अत्रि जी का है, जिन्हें चंद्रमा कहते हैं, वहां से चंद्रवंश चला है। और इसी चंद्रवंश में पुरुरवा जी का जब पुरुरवा हुए बुद्ध महाराज जी के द्वारा, तो पुरुरवा की पत्नी जो थी वो उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, उनके साथ में पुरुरवा जी का विवाह हुआ। इसके बाद पुरुरवा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से बालकों ने जन्म लिया, जिस एक बालक का नाम है आयु। क्या नाम है? आयु। आयु के का विवाह सर्वभानु की पुत्री, किसकी? सर्वभानु की पुत्री जिनका नाम है प्रभा। आयु का विवाह प्रभा नाम की स्त्री से हुआ। प्रभा नाम की प्रभा के द्वारा 5 संतानें हुई। कितनी संतानें? 5। उन 5 संतानों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है राजा नहुस। क्या नाम है? नहुस। महाराज नहुस जी का विवाह ब्रजा से हुआ। किसके साथ हुआ? ब्रजा से। राजा नहुस का विवाह ब्रजा के साथ में हुआ। ब्रजा के द्वारा राजा नहुस के 6 पुत्र हुए। कितने? 6। उन 6 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम है ययाति। क्या नाम? ययाति। और ययाति महाराज जी का विवाह हुआ है देवयानी और शर्मिष्ठा जी के साथ में। देवयानी और शर्मिष्ठा जी के साथ में किसका विवाह हुआ? राजा ययाति जी का। ययाति के द्वारा देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वस। क्या नाम है? यदु और तुर्वस। और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं, द्रेउस, अनु और पुरु। देउस, अनु और पुरु। अब यदु के द्वारा यादव वंश चला। किसके द्वारा? यदु के द्वारा यादव वंश चला। और जो दूसरा पुत्र त्रुवस है उनके द्वारा यवन वंश चला। कौन सा वंश? यवन वंश।
शर्मिष्ठा के जो 3 पुत्र हैं, द्रैहु के द्वारा भोज वंश चला। जो द्रैहु नाम का पुत्र है उनके द्वारा भोज वंश चला। और अनु के द्वारा मलेच्छ वंश चला है। कौन सा वंश? मलेच्छ वंश। किसके द्वारा? अनु के द्वारा। जो शर्मिष्ठा का पुत्र है अनु, उसके द्वारा मलेच्छ वंश चला। और पुरु के द्वारा पौरव वंश चला। कौन सा? पौरव वंश। इस प्रकार यदु से 13 पुत्र हुए हैं। इन्हीं यदु के आगे वंश में भगवान कृष्ण को अवतार भयो। सुखदेव जी बोले, राजन, राजा नहुस जो थे, राजा नहुस जो राजा थे, इन्होंने देवताओं के भी राजा बन गए। कौन से राजा? देवताओं के। कैसे बने? 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के बाद राजा नहुस देवताओं के राजा बने। माताएं बहनें भाइयों से निवेदन है, थोड़ा शांति बनाया। और इसी बीच में श्रीमान चंद्रभान दद्दा के नाती अंश पुछी निवासी 100 मुद्राएं प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, राजा नहुस देवताओं के जब राजा बने तो एक दिन घोड़े पर सवार होकर के जो पहले वाले राजा थे, भूतपूर्व राजा इंद्र, उनकी महलों के सामने से गुजरे। भूतपूर्व राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिसका नाम है सची, अटा पे खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही है, बालों को। अच्छा, एक और बात बताऊं, कैसी भी माताएं बहनें हों, यदि बाल खोल करके यदि चले तो सुंदरता और भी बढ़ जाती है। राजा नहुस ने किसको देखा? इंद्राणी को। कहा गया है? अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो। कौन? कौआ। अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो, और कामी अंधो रात दिन जगी बुद्ध गई सब खोए। भैया जैसे देखी इंद्राणी, राजा सिर्री हुई गो है। अरे सिर्री हुई गो है, नहुस देखत रही गो है। राजा देखी इंद्राणी आज कि राजा पागल हुई गो है। इसी बीच जहर दाऊ के नाती आयुष 100 मुद्राएं प्रदान करते। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बुद्ध गई सब खोए। राजा नहुस की बुद्धि चकराने लगी। हे भगवान, मैं देवताओं का राजा, ये इंद्राणी हमारी रानी बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। किसने सोचा? नहुस ने। अच्छा, कितनी भी ऊंचाइयों पर जाओ आप, और गिरने की अगर तुम्हें है, यदि तुम्हें गिराना है किसी को, तो बस एक चीज पकड़ा दीजिए, आदमी नीचे गिर जाएगा।
राजा नहुस देवताओं के राजा होकर के भी इंद्राणी पर नियत डोल गई, ये मेरी रानी बन जाती। और इंद्राणी ने जो राजा नहुस को देखा हंसन लगी, मुस्कान लगी, काहे के मारे कि बताओ देवताओं के राजा होकर के भी दूसरी की पत्नी की तरफ नजर कैसी बुरी है इसकी। अब बिन्ने या समझी कि हम हंसे तो जेऊ हंसन लगी, तो ई को मतलब जू है कि जेऊ हम पे प्रेम करती हैं। और एक बात बताऊं, दुश्मन की पत्नी अगर तुम्हारे तरफ मुस्कुरा जाए भाइयों, तो ये ना समझो जब प्रेम कर रही है ना, पता नहीं कब जहर की छुरी लेके तुम्हारा मूड काट रही है। क्योंकि अही के कांटे से चढ़े और अही के चितवत चढ़ जाए, और नारी कांटे अरे सर्प के कांटे से चढ़े और नार चितवत चढ़ जाए। सर्प जब काटेगा तभी जहर चढ़ेगा, और स्त्री एक नजर देख ले मनुष्य को ऊपर जहर चढ़ जाता है। आहा, राजा नहुस मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राजा नहुस ने एक पत्र लिखा, और किस पत्र में क्या लिखा है? ऐ इंद्राणी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे रात दिन नींद खाना पीना सब हराम है। तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व देता हूं। तुम्हारे बगैर ये नहुस सब जिंदा नहीं रहेगा। पत्र जैसे पहुंचा, इंद्राणी ने पत्र पढ़ो, समझ गए अहिर साहब की मौत आ ही रही है, अब यादव साहब मारे जाइए। हाँ, पक्का मौत है। इंद्राणी ने क्या पत्र में लिखा? हे प्राण प्रिय राजा जी, जब से हमने तुम्हें देखो हमको नींद नहीं आई, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें प्रेम होए तो ब्राह्मणन और महात्मन के द्वारा पालकी तैयार करो, एक पलंग बनवाओ, और पालकी पे तुम बैठ के आओ, जिसपे आगे महात्मा लगे पीछे ब्राह्मण लगे, बाकी ऊपर तुम बैठो। ले मौत के सामान तैयार करने लगे। राजा नहुस ने जो पत्र देखो है, अब राजा तो राजा, तुरंत महात्मा और ब्राह्मणों को बुलवाया। मैं इंद्राणी से मिलने के लिए जा रहा हूं, सुंदर पालकी तैयार की जाए। जैसे सुंदर पालकी तैयार की गई, सुखदेव जी बोले राजन, राजा नहुस उस पालकी पर बैठ करके चला। अब राजा नहुस को इतनी जल्दी है कि बार बार कहता सर्पा सर्पा सर्पा। सर्पा मीन्स मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अगस्त मसीह दुर्वासा ऋषि आगे लगे हुए हैं। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, पालकी को दूर फेंक दिया। दुष्ट राजा, सर्पा सर्पा चिल्लाता है। अरे तू राजा है, मैं ब्राह्मण और महात्मा हूं, तूने मेरा अपमान किया, तू सर्प सर्प चिल्लाता है। ओ राजा, तू सर्प बन जा, अजगर बन जा। जो इतनी बात भैया लगो ब्राह्मणन को श्राप कि राजा अजगर बन गयो है। अजगर बन गयो है, भूपजू अजगर बन गयो है। भैया लगो आज दूसरा राजा अजगर हुई गयो है। नहुस तुरंत अजगर बन गए, सांप बन गए थे हरभजन करन को खोटन लगे कपास। जाए रहे थे इंद्राणी से मिले, बन गए सांप। अब कौन राजा बना है? इनका पुत्र जो बड़ा, जिनका नाम है ययाति। ययाति राजा बने हैं। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, अब राजा ययाति बने हैं। दैत्यों के एक राजा हैं जिनका नाम है
वृषप्रभा। क्या नाम है? वृषप्रभा। और वृषप्रभा की बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री का नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा की बड़ी आपस में सलाह थी। एक दूसरे के बगैर जहां जाएं तहां संग जाएं, जहां खाएं तो संग, लेटें तो संग, रोएं तो संग, गाएं तो संग, जाएं तो संग, नहाएं तो संग। मतलब हर काम इतनी बड़ी दोस्ती थी दोनों उनके अंदर, इतनी बड़ी सहेली थी कि आपस में ही सब चीज बात है। मतलब दूसरे कोई मतलब नहीं। एक दिन ऐसो भाव कि वे गर्मियन को मौसम रहा, जेठ बैसाख को वे नहाइबे के लिए सरोवर में पहुंची। दोनों ने अपने वस्त्र उतार के रख दे। दोपहर के समय दोनों नहाने लगी। तब तक बाबा नारद जी का आगमन हुआ। जो नारद जी को देखा दोनों भागी और एक दूसरे के वस्त्र धोखा में पहन ले। जो राजकुमारी है बाकी वस्त्र देवयानी ने पहन ले और शर्मिष्ठा के वस्त्र मतलब देवयानी ने पहन ले और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन ले। भागन लगी, एक पेड़ के नीचे पहुंची। सो देवयानी की शर्मिष्ठा की नजर पड़ी। जवाब दिया, तू मेरी सहेली है तो क्या हुआ? मैं राजा की बेटी, मेरे वस्त्र तूने कैसे पहन ले? मेरे कपड़ा तुमने काय पहन ले? तो उन्हें कहा जिज्जी तुमने हमारे पहन ले, हमने तुम्हारे पहन ले। जा मैं काय तुम्हारे यहाँ ठहराई हो? अरे ज्यादा हो तुम हमारे ले ले, ये वाले अपने हमें मेरे वाले दे दो। बाने के सो कैसे? मैं राजा की बेटी, तू नौकर की बेटी है। दोनों आपस में लड़ गई। शर्मिष्ठा राजा की बिटिया छत्राणी थी। सो माने उठाए के देवयानी को कुआं में पटक दिया, कुआं में फेंक दिया और चली गई। बेचारी देवयानी पूरी रात कुआं में रोत रही, अकेले ही पड़ी रही रात भर। जब सवेरे भव यादवों के राजा राजा ययात घोड़े पर सवार होकर के उसी जगह से निकले। देवयानी ने जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, देवयानी समझ गई कोई आ रहा है। देवयानी बोली, भैया कौन हो भैया? और देवयानी बोली, घोड़ा वाले जानन के रुक जाइयो, घोड़ा वाले। घोड़ा वाले, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले वाले, घोड़ा वाले जानन के रुक जाइयो, घोड़ा वाले। के कान में आवाज पहुंची। लचके देखा तो कुआं में एक बेटिया पड़ी हुई। बोले तुम कैसी? भैया घोड़ा वाले वीर मोए खेच जो घोड़ा वाले। राजा ययात ने देखा, तुरंत अपनी रस्सी जो घोड़े की लगाम थी उसको नीचे लटकाया। रस्सी को पकड़ करके देवयानी आई। जब एक हाथ बचा तो राजा ययात ने अपना सीधा हाथ देवयानी को पकड़ा दिया। लीजिए पकड़िए हाथ। और जैसे पकड़ा तुरंत ऊपर खींचा, बाहर कर दिया। पहले का एक नियम था, कोई पर पुरुष या कोई पर पुरुष भाई
किसी दूसरी लड़की का हाथ नहीं पकड़ता था, क्योंकि नियम था जो लड़का हाथ पकड़ लेता था वो जिंदगी भर उसी लड़की का हाथ पकड़े रहता था। सुखदेव जी बोले राजन, इसी बीच में श्री चंद्रभान दादा के नाती कृष्ण अंश 101 मुद्राएं प्रदान करते हैं, जोरदार ताली। राम मिलन के नाती राघव यादव पुछी 101 मुद्राएं प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, इधर महाराज ययाति ने कहा बेटी अब तुम अपने घर को जाओ। जवाब दिया नहीं महाराज, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। क्यों? महाराज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा नियम है कि जिसने हाथ पकड़ लिया अब जीवन भर वही मेरा हाथ पकड़ेगा, ये मेरा प्रण है। मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ, ब्राह्मण की कन्या होकर के मैं अब ऐसा नहीं करूंगी कि पहले मैंने तुम्हारे लिए सोचा अब मैं दूसरा चुनूं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी ने जबरदस्ती की, महाराज मैं आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज ययाति कहने लगे पागल, तू ब्राह्मण की कन्या मैं यादव हूं, ऐसे कैसे शादी होगी, जा घर जा। राजा साहब जबरदस्ती घोड़े पर बैठे, लेकिन बेटी नहीं मानी। सुखदेव जी बोले राजन, जिस समय राजा घोड़ा चलाने लगे उस समय उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज सुनिए, तुम बाएं छुड़ाए के जाई रहे हो, हम जानी तुम बलशाली हो, जिस दिन दिल से निकाल दे हम समझें तुम्हें तपधारी। और बोली चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर नाम है गोरी, नाम है कारी, नाम है गोरी, नाम है कारी, सामरो रंग है नजर भर के देख ले, सामरो रंग है नजर भर के देख ले। चलती बिरियों नजर भर के देख ले, चलती बिरियों नजर भर के देख ले। और बोली देवयानी, ना मैं लंबी ना मैं छोटी ना मोटी पतली, कन्या ना मैं छोटी गाल पे दिल है नजर भर के देख ले, देवयानी बहुत कहा, राजा शरियात निकल गए। ययाति जब आगे बढ़ गए शुक्राचार्य जी के पास में पहुंची, सब कुछ बताया, शुक्राचार्य जी सब समझ गए, बड़ा प्रेम से विवाह करवा दिया, कोई बाधा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? बच्चों का मन है, अगर मैंने कुछ कह दिया पता नहीं क्या कर ले, इसलिए महाराज शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, समझदार थे, तत्काल विवाह करवा दिया दोनों का। शर्मिष्ठा जो थी वो दासी बन करके गई। तो देवयानी के दो पुत्र हुए हैं, अभी आप सुन रहे थे, यदु और तुर्वस।
और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं, जो कि द्रयो और पुरो और अनु, इस प्रकार 5 संतानें हुई। सुखदेव जी बोले, राजन